हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। ड्रीम गर्ल चैनल में आपका खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। और अगर कोई बीमार है तो उसको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। ड्रीम गर्ल चैनल में आपका वेलकम। व्यूवर्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ आलू गोश्त की, आलू चिकन की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये मेरे पास हाफ़ kg चिकन है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश करके रख दिया है। और ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव जो है आलू है, क्योंकि मैंने बड़े साइज़ में काट दिया है। आलू गोश्त में थोड़े आलू बड़े साइज़ के ही कट के डलते हैं। और ये मेरे पास बड़े साइज़ की 3 अदद प्याज है। और ये धनिया और ये लहसुन अदरक का जो है पेस्ट है। और ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के जो है टमाटो है कट, जिनको मैंने चौकोर शेप में जो है काट लिया है। और ये मेरे स्पाइसेस हैं। ये 1 चम्मच नमक है, 2 से 2.5 चम्मच जो है रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून जो है हल्दी है, टर्मरिक पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही जो है ये सूखा धनिया है। तो फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर जो है ऑयल डाल लिया, जो कि ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। आलू गोश्त में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो अब मैं इसके अंदर जो है कटी हुई प्याज है वो ऐड करती हूँ। हम ये प्याज को लाइट गोल्डन कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने दूसरी साइड पे आलू जो है बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। इसमें मैंने पानी डाल के, नमक और थोड़ी सारी हल्दी डाल के जो है इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मेरा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर ही अपनी वॉश की हुई जो चिकन है इसको ऐड करके इसको भी साथ ही फ्राई करूँगी। अब हम इसके अंदर जो है साथ ही लहसुन अदरक भी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर जो है लहसुन अदरक भी डाल देंगे। ये सब कुछ इकट्ठा फ्राई करने से जो है इसकी छान वगैरह, स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं जो है इसके अंदर जो है टोमेटो ऐड करने लगी हूँ। और इसके साथ ही जो है मैं सारे अपने स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसको ढक्कन लगा के जो है हल्की आग पे दम रख दूँगी गलने के लिए, ताकि इसकी गोश्त की भी अच्छे तरीके से जो है यखनी निकल आए और मसाला भी जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। ठीक है, ये देखें व्यूवर्स, मेरे जो आलू हैं वो बॉयल हो चुके हैं। इनको लैदा बॉयल करने का ये फ़ायदा होता है कि इससे टाइम की बचत हो जाती है और हांडी जो है वो बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाती है। ये देखिए व्यूवर्स, ये कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक आई है, ऑयल भी निकला है और ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। हमारा चिकन जो है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है पोटैटो ऐड कर देंगे। तो हम इसके अंदर पोटैटो ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि आलू अलग बॉईल कर लो तो ये देखें, इससे जो है चिकन, क्योंकि पहले ही फ्राई करने से ही जो है वो गल जाता है। तो अगर हम इसमें आलू भी डाल के जो है इसको गलाएंगे तो अक्सर ये होता है कि हमारा चिकन जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत जल्दी और बहुत ही मज़े का जो है हमारा सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको हल्का सा बस अब हम भूनेंगे और भून के इसके अंदर आलूओं का जो हमने जिसमें बॉईल किए थे वही पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, दूसरा पानी ऐड नहीं करेंगे।
ये देखिए व्यूवर्स, ये फ्राई हो चुका है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब जो है हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे वो वाला। ठीक हो गया। ये देखिए व्यूवर्स, अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसको 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद फिर जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमने जो धनिया धो के रखा है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है गरम मसाला डाल देंगे, 2 टीस्पून्स। अब ये रेडी हो चुका है, मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा आलू गोश्त जो है, आलू चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी हो गया। ये मेरी फाइनल लुक है। आप चाहे तो इसको चपाती, खमीरी रोटी या चावलों के साथ इसको सर्व कर सकती हैं। मैंने इसके साथ बॉयल चावल बनाए हैं, तो मैं उसके साथ जो है इसको सर्व करूँगी। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।